हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा गेमेटोजेनेसिस में oogenesis। तो पिछले वीडियो में मैंने कौन सा करवा दिया आपको, स्पर्मेटोजेनेसिस करवा दिया है आपको, कौन सा शुक्र जनन करवा दिया, जिसमें मैंने बताया था कि जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें क्या होगा, शुक्राणु के बनने की प्रोसेस, ये क्या है शुक्राणु है, इसके बनने की प्रोसेस क्या कहलाई थी, शुक्र जनन कहलाई थी। तो आज अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, अंड जनन। तो अंड जनन में क्या होगा, अंडाणु के बनने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, अंड जनन कहलाएगी। तो स्पर्म और ओम दोनों मिला के क्या है, युग्मक है, और इन दोनों के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो आज अपन कौन सी पढ़ेंगे, oogenesis। अगर आपने स्पर्मेटोजेनेसिस का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके एक बार चेकआउट करें, बहुत अच्छे से मैंने बोर्ड पे उसको पढ़ा रखा है। तो वो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो oogenesis और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो oogenesis क्या होगा, जैसे स्पर्म में मैंने बताया था कि स्पर्म बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन कहलाएगी। उसी प्रकार अंडाणु या अंडे के बनने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, अंड जनन कहलाएगी। तो यही आपको डेफिनेशन देनी है। मादा के प्राथमिक जननांगों में होने वाले समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ओवम के बनने को क्या कहेंगे अपन, oogenesis या अंड जनन कहा जाएगा। इस क्रिया पर कंट्रोल कौन करता है, FSH हार्मोन होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो oogenesis की क्रिया पर क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो ये अपना फर्स्ट पेज हो चुका है। नेक्स्ट आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने वो चार्ट बनाया था ना स्पर्मेटोजेनेसिस में बोर्ड पे, वैसा ही चार्ट अपन कहाँ पढ़ेंगे, इस oogenesis में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपकी प्रीमोडियल जर्म सेल होंगी, इनमें बार बार क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, ऐसे कि ऐसे लिख देना जैसे मैं बता रही हूँ। उसके द्वारा उगोनिया का निर्माण होता है, ये ध्यान रखना, उगोनिया सबसे पहले। और ये की प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस में, अगर आपने स्पर्मेटोजेनेसिस याद कर लिया तो oogenesis बहुत आसानी से याद हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये उगोनिया साइज में वृद्धि करेगी और इसमें क्या हो जाएगा, इसको अपन बोलेंगे प्राइमरी oocyte। ये न्यूट्रिशन प्राप्त करती है और क्या करेगी, साइज में वृद्धि करती है, इसी को क्या बोल देते हैं, प्राइमरी oocyte। फिर क्या होगा, इसमें म्यूसिस फर्स्ट होता है, उसके द्वारा जो बड़ी सेल बनती है उसको तो सेकेंडरी oocyte कहेंगे, और जो छोटी बनेगी उसको पोलर बॉडी। फिर वापस से इनमें क्या होता है, म्यूसिस सेकेंड होता है, जो बड़ी सेल होती है सेकेंडरी oocyte से जो डिवीजन के द्वारा बनेगी उसको ओवम, और जो छोटी बनेगी उसको क्या बने बोलेंगे, पोलर बॉडी। बाकी बची ये दोनों क्या है, पोलर बॉडी है। पोलर बॉडी के द्वारा डिवाइड होकर क्या बनी, वापस से पोलर बॉडी। इस प्रकार एक जो अपनी क्या है उगोनिया है, उससे कितने बने, एक ओवम और 3 पोलर बॉडी बनी। तो अपन ऐसे लिख देंगे, सबसे पहले आप लिखोगे कि oogenesis क्या होता है, लिख दोगे ना। फिर आप क्या करोगे, oogenesis की क्रिया कितने स्टेप में कंप्लीट होगी, 3। ये चार्ट बना दो, मैंने समझाया है पहले, दोबारा बता दूंगी। 3 स्टेप कौन कौन सी, कि जहां गुणन हो रहा है, जैसे संख्या में वृद्धि हो रही है, संख्या में वृद्धि का मतलब डिवीजन हो रहा है, इनका डिवीजन हो रहा है मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन को इसमें कौन सी प्रावस्था बोला, मल्टीप्लीकेशन फेज। फिर इसमें क्या होगा, ये उगोनिया साइज में वृद्धि कर रही थी, ग्रोथ कर रही थी, इसलिए कौन सी फेज बोल दिया, इसको ग्रोथ फेज बोल दिया। और थर्ड में कौन सा था आपके, मेचुरेशन फेज, यानी यहाँ पे परिपक्व होके क्या बनाएगी, ओवम बन गया, तो इसको कौन सी फेज बोला, परिपक्वन और प्रावस्था। इसलिए oogenesis की क्रिया कितने पदों में कंप्लीट हुई, 3 पदों में कंप्लीट हुई। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लीकेशन फेज बताओ, उसमें क्या हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन के द्वारा उगोनिया का निर्माण, ये आप इसमें बता देना। थ्योरी फॉर्म मैंने लिखवा रखी है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर सेकेंडरी आप क्या लिखोगे, ग्रोथ फेज। और इस ग्रोथ फेज में भी 2 क्या होते हैं, आगे नेक्स्ट पेज पे आपको मैं बता रही हूँ, 2 चरण हैं इसके, जिसको अपन बोलते हैं प्री विटेलोजेनेसिस और विटेलोजेनेसिस। जैसे आ गई ग्रोथ फेज, ठीक है ना, ग्रोथ हो रही है, क्या क्या चीज़ें इसमें बढ़ रही हैं, ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़ना है। कि जैसे डीएनए की मात्रा बढ़ रही है, केंद्रक का आकार बढ़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह की संख्या बढ़ेगी, तो इन सबको आप थ्योरी में से देख के पढ़ लेना अच्छे से। चार्ट मैंने अच्छे से समझा दिया है, ऐसे लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इससे बेटर है कि आप थ्योरी खुद से पढ़ लें। ये तो मैंने चार्ट अच्छे से समझा दिया है, और स्पर्मेटोजेनेसिस का चार्ट अगर आपने पढ़ लिया तो इसका चार्ट याद करने की जरूरत कम पड़ेगी। बस आपको कुछ चीज़ें हैं जो अलग पढ़नी है। तो इसमें आप प्री विटेलोजेनेसिस लिखोगे कि जो ग्रोथ आपने मेचुरेशन फेज कर दी, ठीक है, 3 फेज बताई थी ना। अब दूसरी फेज में आप कौन सी करोगे, ग्रोथ फेज लिखोगे। उसमें मतलब वृद्धि बताना है आपको, क्या क्या चीजें बढ़ रही हैं, क्या क्या हो रहा है इसमें। तो प्री विटेलोजेनेसिस लिखोगे पहला, इसमें ए, और बी लिखोगे आप विटेलोजेनेसिस, यानी इसमें पित्तक निर्माण से पहले की अवस्था और पित्तक निर्माण कैसे हुआ वो बताओगे। तो यही देखो, इसमें प्री विटेलोजेनेसिस में थ्योरी दे रखा है, उसको लिखोगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे इसमें पित्तक निर्माण की तैयारी चल रही होती है, इसके अंदर डीएनए की मात्रा बढ़ जाती है, केंद्रक का आकार बढ़ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, जैसे यही एम्प्लीफिकेशन किसको बोलेंगे, ठीक है ना। और यही जैसे यहाँ पे देखो, कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम आदि की संख्या भी इसमें बढ़ जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ो आप, इसको लिखो। फिर विटेलोजेनेसिस क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसमें पित्तक का निर्माण होगा, किसमें कहाँ होगा, बस इतना बताना है कि जैसे लीवर में हो रहा है, कहाँ वसा पिंडों के फॉर्म में हो रहा है, तो ये आपको वहाँ शो करना है।
तो नेक्स्ट आपने ये लिख दिया ग्रोथ फेज में क्या क्या, प्री विटेलोजेनेसिस, ए लिखा आपने प्री विटेलोजेनेसिस, बी लिखा आपने विटेलोजेनेसिस। फिर आप नेक्स्ट चलोगे, oogenesis करना है आपको, तो इसमें आपने ये लिख दिया विटेलोजेनेसिस की प्रोसेस, ठीक है ना। फिर लास्ट में पित्तक के कार्य दे रखे हैं, यहाँ पे क्या दे रखे हैं, पित्तक के कार्य, क्या क्या काम करता है। तो पित्तक अपन जो ग्रोथ में दूसरी वाली है पित्तक निर्माण की क्रिया, उसमें यही तो पढ़ेंगे, पित्तक बन गया। अभी जो पित्तक बना उसको काम में क्या लेंगे, तो वृद्धि करते हुए भ्रूण को एक तो पोषण प्रदान करेगा और योग की मात्रा एवं वितरण से विदलन की क्या होगी, दर प्रभावित होगी। अब ये क्या होता है, इसमें लिपिड और प्रोटीन दोनों होती हैं किसमें, योग में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लिपोप्रोटीन बोला जाता है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, नोट्स में अच्छे से लिख लो, स्लाइड से देख देख के, या फिर अपनी जो ये पेज मैंने बनाए हैं इसमें से देख देख के आप खुद भी बना लो। थर्ड है आपका मेचुरेशन फेज, इसमें क्या होगा, जो चार्ट अगर आपकी याद हो गया तो उस चार्ट से आप बता सकते हो कि मेचुरेशन फेज में क्या हो रहा है। क्योंकि प्राथमिक साइट है, उसमें मियोसिस जो फर्स्ट के द्वारा 2 असमान सेल बट गई, फिर क्या होगा, उस जो प्राथमिक साइट था उससे बच गई, जिसमें क्या होगा, क्रोमोसोम की संख्या तो आधी हो जाती है। और बड़ी कोशिका को तो क्या बोल देते हैं अपन, द्वितीय साइट, और छोटी कोशिका को क्या बोल देते हैं, पोलर बॉडी बोल देते हैं, ठीक है ना। वो जो चार्ट में अपन ने पढ़ा वही चीज़ है। फिर मियोसिस सेकंड के द्वारा क्या होगा, इसमें सेकेंडरी साइट क्या होगा, पुनः 2 असमान कोशिकाओं में बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, छोटी को तो पोलर बॉडी, बड़ी को क्या बोल देंगे, अंडाणु बोल देंगे। और फर्स्ट पोलर बॉडी या तो नष्ट हो जाती है, या क्या करेगी, कोशिका द्रव्य में क्या हो जाएगी, इसमें कमी के कारण इसकी डेथ हो जाएगी। पुनः वापस से दो पोलर बॉडी तो क्या करेगी, 2 पोलर बॉडी बना लेगी, और एक क्या बन जाएगा इसमें, प्राथमिक साइड से अंडाणु। इस प्रकार टोटल मिला के मैंने पीछे भी बता दिया कि एक तो क्या बनेगा, ओवम, और 3 क्या बनेंगे, पोलर बॉडी। किसके द्वारा, जो आपका ये है ना उगोनिया, उसके द्वारा। प्राथमिक साइड से एक अंडाणु और क्या बनेंगे, 3 पोलर बॉडी, किसके द्वारा, प्राइमरी जो आपका साइट है, जो प्राइमरी आपका साइट है उसके द्वारा एक तो बनेगा ओवम और 3 बनेगी क्या, पोलर बॉडी। तो ये था आपका क्या था आज, oogenesis अपन ने पढ़ा, ठीक है ना। जो अंड जनन जिसको अपन बोल सकते हैं, शुक्र जनन मैंने पहले करवा दिया है। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी का मैं एक एक टॉपिक करवाऊंगी, और 2023 के लिए इंपॉर्टेंट वो भी वीडियो में सबसे पहले लेके आऊँगी, लेकिन पूरा सिलेबस डेवलपमेंट बायोलॉजी का इसमें हो जाएगा। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही शॉर्ट एंड इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल के ऊपर, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।